तो स्वागत है दोस्तों आपका जीएस कैपिटल में। आज हम अपनी जो इतिहास में मौर्य साम्राज्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और जो प्रमुख शासक थे वो हो गए थे, और मौर्य में कुल 10 शासक प्रमुख हुए, मतलब कुल 10 शासक थे, जिनमें 3 प्रमुख थे और एक लास्ट में जो वो प्रमुख हैं। लेकिन हम इनका नाम एक क्रम में देख लेते हैं, जैसे कि अशोक के बाद में कुणाल, और कुणाल के बाद में दशरथ, के बाद में संप्रति, ठीक है, और संप्रति के बाद में सालिसुक, ठीक, संप्रति के बाद में सालिसुक, के बाद में देववर्मा, और देववर्मा के बाद में शतधनुष, और इसके बाद में सबको पता है बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का, ठीक है, बृहद्रथ। दोस्तों अब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चूँकि संभावना ना के बराबर है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि देववर्मा किस जो वंश के थे, तो हम क्या कहेंगे कि कन्फ्यूजन होता है, शतधनुष किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। देखो, मौर्य साम्राज्य में समितियां थीं, कितनी थी? 6 समितियां थीं। बहुत पूछी जाती हैं 6 समितियां, और नाम से पूछते हैं कि प्रथम समिति में क्या था, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे यहाँ पे कि जो समिति नंबर 1 थी, समिति 1 यानी कि प्रथम समिति में औद्योगिक विभाग, ठीक है, औद्योगिक विभाग। देखो, ये जो प्रशासन हम पढ़ेंगे ये चंद्रगुप्त से लेकर के अशोक तक रहा, और अशोक ने इसमें बहुत सुधार किए, ठीक है। तो ये जो 6 समितियां हैं ये पूर्ण रूप से जो अशोक के शासनकाल में हैं। और हम जब भी मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ेंगे तो वो हम शुरुआत तो उसकी चंद्रगुप्त से होती है, लेकिन वो जो अशोक तक डेवलप हो पाया है, ठीक है। और समिति 2 यानी कि द्वितीय समिति में विदेशियों की देखभाल, ठीक है, ऐसे देखेंगे। तो तृतीय समिति में जनगणना या जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि तृतीय समिति में क्या था? जनगणना या जन्म मृत्यु का पंजीकरण। चतुर्थ में था व्यापार और वाणिज्य। पंचम समिति में था कालाबाजारी को रोकना, ठीक है, और षष्ठम में था बिक्री कर, ठीक। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखेंगे अग्रमात्य, ठीक है, अग्रमात्य सम्राट का मुख्यमंत्री या सहायक होता था, अग्रमात्य, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान देना। फिर एक होता था महामात्र, ठीक है, महामात्र भी लिखा होता है, कहीं कहीं महामात्र भी लिखा होता है। तो ये प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष को महामात्य कहते थे, ठीक है। जो भी प्रशासन हो उसका अगर जो अध्यक्ष है उसे महामात्य कहेंगे। फिर राजुक या रज्जुक, ठीक है, ये प्रांतीय स्तर के अधिकारी होते थे, इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। फिर युक्त, ठीक है, युक्त राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी होते थे, ध्यान रखना, युक्त बहुत पूछते हैं, युक्त, ठीक है। फिर प्रादेशिक क्या होता था? जिले का पदाधिकारी होता था प्रादेशिक, ठीक है। प्रादेशिक को हम वर्तमान डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन विस्तार से, ठीक है, विस्तार से नहीं, यहाँ पे फैक्ट ही है सिर्फ, ध्यान रखना। अब क्या है कि देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, देखो हमने नोट्स बनाए हैं, ये बहुत जो है लिमिटेड नोट्स हैं, हम इन्हीं से आपको पढ़ा रहे हैं। क्या है कि मौर्य साम्राज्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत मोस्ट बात है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो सप्तांग जो सिद्धांत क्या है कि इन्होंने कहा है कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए, मतलब 7 घटक होना जो अनिवार्य है किसी राज्य में। तो कौन कौन से 7 घटक, आइए देखते हैं। पहला, राजा, भाई बिना राजा के राज्य कैसा? फिर आमात्य मतलब जो उसका प्रमुख मंत्री जो होता है यानी कि मुख्यमंत्री। फिर जनपद, एक जनपद भी तो होगा तभी तो राज्य होगा। जनपद के साथ साथ में मित्र, ठीक है, मित्र का भी होना जरूरी है, मित्र। और जो मित्र के साथ साथ सेना, बिना सेना के राजा यानी कि शासन कैसा? फिर कोष तो वेरी मोस्ट है। फिर दुर्ग, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तांग हो गया, ठीक है। जनपद के स्थान पे कहीं कहीं पे भूभाग भी दिया होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये सप्तांग तो इनका प्रसिद्ध है, लेकिन कौटिल्य ने 8वां जो अंग माना है, तो ये माना है शत्रु को, ठीक है, कि कहा कि जो है 8वें अंग के रूप में कौटिल्य ने शत्रु को माना है। कौटिल्य का कहना था कि यदि शत्रु नहीं होगा तो हम कितने मजबूत हैं, हमारी क्या तैयारी है, हम कितने बलशाली हैं, हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे शत्रु होना बहुत जरूरी है ताकि हमें हमारी जो है अहमियत, हमारी कैपेसिटी याद रहे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर क्या है कि मुख्यमंत्री व पुरोहित की जो नियुक्ति के लिए चरित्र के परीक्षण की बात की जाती है, और इससे चरित्र परीक्षण को उपधा परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधा परीक्षण कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि हम पेपर देते हैं, उसमें सभी विषय
होते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में यानी कि मौर्य जो प्रशासन में सबसे जो प्रमुख टेस्ट था वो था चरित्र का परीक्षण, और यही क्या होता था, उपधा परीक्षण इसे कहते थे। फिर मंत्रिपरिषद को अर्थशास्त्र में राजा का नेत्र माना जो गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है, राजा का नेत्र, ठीक। केंद्रीय प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे, ठीक। हम आगे प्रधान सब बताएंगे आपको, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। तीर्थ ये वही हैं जिनको महामात्य हमने अभी बताया कि विभागों के अध्यक्ष, ठीक है। इनकी संख्या 18 थी, जो तीर्थ थे इनकी संख्या 18 थी। इनके अतिरिक्त पदाधिकारी भी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, और जिनकी संख्या 27 थी, ठीक है। ये 27 और 18 इनको हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन शब्दावली में आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर अब देखो यहाँ से शुरू होते हैं कि सत्ता की सर्वोच्च सम्राट में होती थी, ठीक है। अब हम आज 18 तीर्थ देख लेंगे और उनके विभाग कौन कौन से तीर्थ होते थे, यानी कि कौन कौन से जो अधिकारी होते थे 18, और उनके क्या विभाग होते थे। तो मंत्री और पुरोहित, इनका विभाग क्या था, प्रमुख धर्माधिकारी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि मंत्री भी लिखा है, पुरोहित भी लिखा है, और लिखा है धर्माधिकारी। तो हमें धर्म का मतलब सिर्फ कर्मकांड से नहीं लेना है। धर्म का मतलब होता है कि धर्म के अंतर्गत जो नियम कानून भी आते थे, ठीक है। धर्म ही तो होता है कि चोरी ना करना, किसी के जो अधिकार को ना ठीक दबाना, ये सब क्या धर्म ही तो है। तो मंत्री और पुरोहित क्या थे, प्रमुख धर्माधिकारी थे। फिर सेनापति सेना का प्रधान था, ठीक है। फिर युवराज राजा का उत्तराधिकारी, ये तीर्थ थे, ठीक है। फिर सन्निधाता, ये पूछा जाता है, सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहते थे सन्निधाता, ठीक है। फिर समाहर्ता होता था राजस्व विभाग एवं वित्त विभाग का प्रमुख, ठीक है। फिर होता था कर्मांतिक, ठीक है, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ, कुछ शब्द हमको पकड़ने हैं। जैसे कर्मांतिक, कर्म मतलब कर्म क्या, उद्योग और कारखाने, जो ऐसे ही याद जो रखेंगे। फिर क्या है, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक क्या होता था, धर्म स्थनीय न्यायालय का प्रधान होता था। अभी देखो क्या है कि धर्म स्थनीय का मतलब दीवानी, जो भी दीवानी मुकदमे होते थे वो धर्म स्थनीय न्यायालय में जाते थे। कंटक शोधन में मतलब जो फौजदारी के होते थे। दीवानी और फौजदारी का मतलब आप समझते होंगे। तो फौजदारी का जो प्रधान जो न्यायाधीश होता था, हम उसे प्रदेष्टा कहते थे, ठीक है। फिर अगला है नंबर 9 पे, नागरिक या पौर, नगर प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब नायक क्या होता था, सैन्य संचालन का प्रधान अधिकारी होता था, सेनापति के अंतर्गत आता था, ठीक है। फिर दंडपाल, तो दंडपाल सैनिकों को रसद सामग्री उपलब्ध कराने का प्रमुख होता था। यहाँ पे ध्यान देना, दंडपाल दंड नहीं देता था, क्या करता था, सैनिकों को रसद मतलब खाने पीने की सामान पहुंचाता था। फिर अंतपाल क्या होता था, इसको थोड़ा सा नाम से हम देख सकते हैं, सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान रक्षक होता था, ठीक है। सीमांत प्रदेशों की ये देखभाल भी करता था कौन, अंतपाल, जो कि अंत में होता था, ठीक है। अब देखेंगे फिर क्या है, फिर है द्वारपाल, ठीक। द्वारपाल या ठीक दुर्गपाल, तो हम इनको भी नाम से देख लेंगे, क्या, आंतरिक दुर्गों का प्रधान होता था, ठीक है। फिर द्वारिक शब्द है, द्वारिक, राजमहलों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी द्वारिक होता था, ठीक है। फिर है अंतर्वर्षिक, ठीक है। अंतर्वर्षिक क्या होता था, सम्राट के अंगरक्षक सेना होती थी, ठीक है। सम्राट की अंगरक्षक सेना होती थी। फिर आटविक क्या होता था, वन विभाग, ठीक है, का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक। 8वीं वन का प्रजाति होता है तो आटविक हो गया। फिर 17 नंबर क्या होता था, मंत्री परिषदाध्यक्ष, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, सचिव या प्रधानमंत्री कहते थे इसे। फिर प्रशासता, तो प्रशासता जो होता था, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का प्रधान अधिकारी होता था। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ जो 18 तीर्थ जो थे उनको हम जो बताया है, अगले में हम जो अध्यक्षों पे बात करेंगे, और फिर मौर्य प्रशासन को धीरे धीरे उनकी न्याय व्यवस्था क्या थी, उनकी नीतियाँ क्या थी, वो सब हम आपको कवर कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारा